तो हम वर्ल्ड योगा डे के मौके पर कुछ खास कर रहे हैं, जैसे हर साल बिग एफएम करते आया है, पोज फॉर वेलनेस। और इसी के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ सर्वेश हैं फ्रॉम जीवा योगा। हाय सर्वेश, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ। बहुत सारे सवाल योगा को लेकर लोगों के मन में हैं। जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं वो तो ऑब्वियसली योगा को बेहतर ढंग से जानते हैं, लेकिन जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके सवाल लेकर मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि योगा सुबह करे, दोपहर में करे, शाम को करे, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस योगा? आई थिंक द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस योगा इज नाउ. Now, right? For everybody in this world, the best time to practice yoga is now. The only thing one needs to keep in mind कि 2 घंटा पहले अब the time gap between practice and your food should be minimum of 2 hours. Right. एक ही रूल है, बाकी ऐसा रूल कुछ भी नहीं है कि आप सुबह you can only do it in the morning या सिर्फ शाम को कर सकते हो या सिर्फ रात को कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है. Right. When is it better? Of course in the day morning, क्योंकि आप उठने के बाद आप योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, आपका दिन भी बहुत अच्छा चलेगा. Absolutely. Because the kind of reaction it happens internally बहुत बढ़िया होता है और उसके हिसाब से आप दिन भी you can make sure that it goes very well. Absolutely. Otherwise, if people are not able to wake up in the morning, they can do it in the evening. If people are not able to, they have night shifts, they can do it late, early afternoon. ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी टाइम पे ही आप योगा कर सकते हो. एक ही रूल है, 2 घंटे पहले खाना खाने से. अच्छा सर्वेश, एक और सवाल मन में आता है कि मैं अपनी योगा प्रैक्टिस से पहले क्या खाऊं? भले ही वो 2 घंटे का जो गैप है योगा करने से पहले, कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट है? ऐसे डाइट, लाइट फूड, light food, no mirchi masala, nothing that will impact digestion. बिल्कुल, तो हल्का फुल्का भोजन आपको लेना है, ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना. दाल चावल, stuff like that. So I'm vegetarian, so I can only talk about vegetarian. Absolutely. एक हफ्ते में मैं कब प्रैक्टिस करूं? How long should I practice? क्या रोज करूं या 2 दिन इनफ हैं? या मैं भी जो भी ये रिकॉर्डिंग वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी पूछना चाह रहा हूँ कि एक वीक में कितना बार आप ब्रश और how many times you brush your teeth and have a shower? रोज? Sure. मैं तो दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ. हाँ, तो आप तो करते हो, तो शायद लिसनर्स भी ब्रश एंड शावर एक बार तो करते होंगे. जरूरी है, बेसिक हाइजीन है ये. तो उतना बार बेसिक हाइजीन है, योग भी करने. वंडरफुल, बहुत आसानी से आपने समझा दिया. मतलब ये वाला बहाना भी दूर की, हफ्ते में 2 दिन कर लिया मैंने, बस ऐसा नहीं है. Half an hour is enough or a 1 hour practice? What would you suggest? 5 minutes is enough. Wow. I'm not even saying go 30 minutes. 5 मिनट करो डेली. Wow. वो 5 मिनट आप जितने भी दिन 5 मिनट कंसिस्टेंटली करते जाओगे, अपने आप प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा. Right. आप ये बिलीव ही नहीं करेंगे कि 3 महीने के बाद आप सडनली 1 घंटे के प्रैक्टिस में चले जाओगे. You will not even know कि you'll be in that flow. You'll start enjoying it. अगला सवाल जो है वो ये है कि हम मेडिटेशन को भी योगा का एक हिस्सा कहते हैं, जहाँ पर हम हमारी सांसों पे पूरा फोकस केंद्रित करते हैं, लेकर आते हैं. Lot of people say that I just can't focus while I'm meditating. उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि मेडिटेशन में हिंदी में आप क्या कहते हैं? ध्यान का मतलब क्या है? फोकस. तो उतना ही तो है. तो आप समझ लो, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ध्यान है. द आइडियल मेडिटेशन टाइप दैट आई वुड रेकमेंड इज फोकसिंग ऑन द ब्रेथ. राइट. जब मैं बैठ के मेरा सांस पे फोकस कर रहा हूँ, 100% थॉट्स आएगा. एब्सोल्युटली. 100% इतना विचार आएगा कि मैं कल क्या करना है, मैं ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है. प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएंगे. प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएंगे. राइट. बट दैट्स व्हाई यू मेडिटेट. ट्रू. इट्स ओके इफ यू गो टू योर थॉट्स. राइट. यू मेडिटेट टू एंश्योर कि आप कितना जल्दी आपका सांस पे वापस आ सकते हो. एब्सोल्युटली. सो आप करते जाओगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आज मैं ध्यान में बैठा, आई क्लोज माई आईज, आई फोकस ऑन माई ब्रेथ और मैं चला गया. मैं कल क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, बिजनेस है, ये है, और 40 मिनट चला गया. 40 मिनट के बाद मैं उठ के मैं वापस आ गया मेरा सांस पे. सो इन 45 मिनट्स
पहला 1 मिनट सांस पे था, 40 मिनट बाहर था, 1 मिनट वापस सांस पे आया, इट्स ओके। राइट, कल थोड़ा बेटर करेंगे आप। वो 40 को 38 मिनट्स करो, राइट, 35 मिनट्स करो, 30 मिनट्स करो, 25 मिनट्स करो। 40 दिन के बाद आपको ये लग जाएगा कि सांस पे हो, थॉट आया वापस, अरे थॉट आया है वापस सांस पे रहो। वो थॉट में इंडल्ज मत हो। ट्रू ट्रू, दैट्स द ओनली थिंग अबाउट प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट और इसकी शुरुआत करना, अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, प्रैक्टिस विदाउट अवेयरनेस इज पॉइंटलेस। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब मेरी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, सो शायद योगा मेरे लिए नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, और मुझसे वो आसन होंगे नहीं, इस वजह से वो नहीं करते। तो जो भी जिनको भी 6 पैक है ना, सिर्फ वो जा सकते हैं जिम। अगर ऐसा होता तो जिम क्यों जाते हो? 6 पैक बनाने के लिए। मतलब जो लोग समझते हैं, Right. लोग समझते हैं कि जिम जाके मैं 6 पैक बना सकता हूँ या वेट लॉस कर सकता हूँ या फिट हो सकता हूँ। Right. योगा इसके लिए कर रहे हो कि फ्लेक्सिबल होने के लिए। ट्रू ट्रू, यू गेट इनटू अ योगा प्रैक्टिस फॉर इट्स बेनिफिट्स। राइट वन ऑफ द बेनिफिट्स इज फ्लेक्सिबिलिटी। राइट, तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो और योगा भी नहीं करेंगे तो फ्लेक्सिबल किधर से होंगे? वेरी ट्रू। So it's a myth. Flexibility, only if you're flexible, go do a yoga class is a myth. तो जिनका भी ये सवाल है उनका जवाब यही है कि अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप सही है, आपको योगा करना है। फ्लेक्सिबिलिटी है तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए करना है। राइट, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए करना है। राइट। सर्वेश, एक सवाल ये भी मन में आता है, जब से पैंडेमिक शुरुआत हुई, पैंडेमिक की, बहुत सारे लोगों ने योगा प्रैक्टिस को ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया। कई लोग अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, और ये एक डिबेट चलती है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस या ऑफलाइन प्रैक्टिस क्या करें। इस पर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। नहीं, देख लीजिए कि हमारे पास ऑफलाइन स्टूडियोज भी है और ऑनलाइन भी करते हैं। राइट, दोनों करते हैं। राइट, यस, व्हिच इज बेटर? आई विल से स्टार्टिंग इज मच बेटर देन नॉट स्टार्टिंग। एब्सोल्युटली। आफ्टर यू स्टार्ट, इफ यू हैव द एबिलिटी कि आप ऑफलाइन क्लास जा सकते हो तो आइए। राइट, मगर आप बिल्कुल कोई यू डोंट हैव एनी अदर वे, हाँ, आपको ऑनलाइन ही स्टार्ट करना है तो ऑनलाइन हम 100% स्टार्ट कर सकते हो। वंडरफुल। ये नहीं कि मैं बिगिनर हूं, मैं ऑनलाइन कैसे करूंगा, पोस्चर मेरा कैसे करेक्ट होगा, इंस्ट्रक्टर मेरे को कैसे देखेगा। We, at least at Diva Yoga and Sarva, that's been taken care of. We have taken care of it very well. ये भी सवाल मन में आता है सर्वेश कि मैं योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके अलावा भी मुझे कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए या ये काफी है अपने आप में? Completely, it's in the hands of everybody's personal goal. Right. कि आपका गोल क्या है? Right. कि मेरा गोल है सिर्फ फिट रहने के लिए। True. और वो फिट रहने में मेरे को 3 दिन योगा करना चाह रहा हूँ और 3 दिन कुछ और करना चाह रहा हूँ, अप टू देम। राइट। सो जो वर्कआउट का स्केड्यूलिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ वर्कआउट जो भी करना चाह रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। राइट। कि एक एक गोल बहुत अलग है, तो वहां से आप पता लगा सकते हैं कि कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी आपको करनी है या नहीं। नाउ ये उन लोगों का सवाल है जो शायद अपनी योगा प्रैक्टिस को शुरू करना चाह रहे हैं और शायद उनका भी जो सालों से योगा करते आए हैं लेकिन अभी तक राइट मैट फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। सो उस पर अगर आप कुछ बताएं, हाउ टू पिक अ गुड मैट, योगा मैट। गुड मैट शुड बी एंटी स्लिपरी, should be pretty much anti sweat. You should not, and you should take care of your mat like it's your partner, because your energy is on the mat, right? True. So there are a lot of good brands in the world which have got really good mats. They can pick up whichever mats they want to, but picking a good mat is very important. ये तो रही मैट की बात। अब मैट अच्छी ले ली और मेरे अंदर जज्बा भी है कि मैं हर आसन कर लूंगा, लेकिन मैं एक अच्छे योगा टीचर को कहाँ से ढूंढूं? मैं एक इंग्लिश में एक लाइन बोलता हूँ, Right. इन द बिजनेस ऑफ वेलनेस मोर द मेरियर। एब्सोल्युटली। कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपका ख्याल सिर्फ मैं रखूंगा। सही बात है, ऐसे कई लोग हैं जो रख सकते हैं ना, तो मगर स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। ट्रू। शुरू करना इंपॉर्टेंट है। तो आप जिधर भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जिधर भी हो, आप स्टार्ट तो करो। ट्रू। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये टीचर के साथ मेरा कनेक्शन इज गुड, नॉट गुड, राइट। देन यू विल नीड टू फाइंड अ गुड टीचर। वैसे तो आपने मुझे बताया है कि जो बिगिनर्स हैं वो कौन से आसन कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं,
उनको अगर आप बताएं, और बिग एफएम जो लोग सुन रहे हैं हमारे लिसनर्स, उनको अगर आप बताएं कि वो बेसिक कौन से आसनास हैं जो प्रैक्टिस। मैं 3 चीज बोलता हूँ हमेशा कि हम ये दीवा योगा सर्वा का बेस है एक्चुअली। एम, बी और सी। MBC, या एम का मतलब है मूवमेंट। तो आप बेसिक सूर्य नमस्कार 6 बार स्टार्ट करो। राइट। 6 बार मतलब 3 बार आपका राइट लेग से, 3 बार लेफ्ट लेग से, राइट। टोटल राउंड्स हो गया 6 बार। तो मूवमेंट में क्या करना है? सूर्य नमस्कार। राइट। बी का मतलब है ब्रेथ वर्क। राइट। ब्रेथ वर्क का मतलब है ब्रीदिंग, प्राणायाम। हम ये वेरी सिंपल अनुलोम विलोम 6 बार। राइट। 6 टाइम्स थ्रू बोथ द नॉस्ट्रल्स। राइट। इनहेल थ्रू राइट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट, इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट। वो हो गया 1 राउंड। राइट। वैसे 6 राउंड कर सकते हैं। बिल्कुल। सी का मतलब है कनेक्ट। उसका मतलब है कनेक्ट विथ योरसेल्फ, ध्यान। राइट। सिट फॉर 2 मिनट्स क्लोजिंग योर आईज, जस्ट मेडिटेट ऑन योर ब्रेथ। राइट। ये सारा चीज करने के लिए आपको एग्जैक्टली लगेगा 9 मिनट। राइट। 9 मिनट, 10 से भी कम। राइट। आप ये 9 मिनट्स भी नहीं दे सकते हो ना। भगवान जाने तब बाकी तो सब। ऊपर वाला ही आपका ध्यान रखे। यही बोल सकता हूँ। अब एक आखिरी सवाल, योगासन जो है या योगा के जितने भी आसन हैं वो एक्सरसाइज से अलग कैसे हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ मूवमेंट। राइट। मैं एक्सरसाइज साइड में नहीं रखूंगा। पिलाटेस ऐसा है, HIIT ऐसा है, जिम वैसा है, योगा वैसी है, डांस वैसी है, ऐसा कुछ नहीं है जी। एवरीथिंग टू मी फॉल्स अंडर मूवमेंट। राइट। Because you're moving your body, you're moving yourself, etc. Right? But you move it for a different purpose. One big difference between yoga and other forms of movement is yoga is both internal and external. Right. It's mind, body, and soul. Soul. Absolutely. Yoga is meaning union of the body, mind, and soul. Right. So that is one big difference, that it's a lot to do with internal reflection, internal self, internal healing, mental and physical health, emotional and spiritual health. So this is one form of movement which does all of it because it's a very vast subject. Right. Wonderful. बहुत ही खूबसूरती से हमारे सारे सवालों के जवाब आपने दिए हैं। पोज फॉर वेलनेस बिग एफएम की ये पहल जिसमें डीवा योगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वेश हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। 92.7